नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की कक्षा में हम संस्कृत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर आज चर्चा करने वाले हैं और वह अवधारणा है प्रत्यय। क्योंकि अभ्यास 22-23 से हम देख रहे हैं कि लगातार हर अभ्यास में एक न एक प्रत्यय यहाँ पर सिखाया गया है और प्रत्यय का प्रयोग करके हमें वाक्य रचना करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसा लगा कि एक बार प्रत्यय की अवधारणा यदि हमने समझ ली तो आगे प्रत्ययों को समझना सरल हो जाए। और आई बटन पर लगा प्रत्यय का वीडियो मैंने भेजा था इसी उद्देश्य से कि जितनी बातें उस वीडियो में आपने जान ली हैं उनको हम जल्दी जल्दी पढ़कर जो और बातें मुझे बतानी है उस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये आपके सामने है प्रत्यय की भूमिका का पीडीएफ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्यय इस विषय पर, इसकी भूमिका और इसके प्रमुख भेदों का हम आज स्पर्श मात्र करेंगे। और अगले वीडियोस में या अगली कक्षाओं में हम एक एक प्रत्यय को लेकर उसका विशद विवेचन करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रमुख भेद और विविध शब्द निर्माणों में प्रत्ययों की भूमिका। तो प्रत्यय की भूमिका शब्द निर्माण में तो संस्कृत में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बिना प्रत्यय लगाए हम किसी भी प्रातिपदिक या धातु का वाक्य में प्रयोग कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें शब्द का प्रयोग करना है तो हमें सुप प्रत्यय लगाने होते हैं, और यदि हमें धातु का प्रयोग करना है तो हमें तिंग प्रत्यय लगाने होते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ प्रत्यय हैं जिनको लगाकर हम शब्द बना सकते हैं और उन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। संस्कृत के विषय में आपको ये मालूम होगा कि विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है। इसका शब्दकोश बहुत विशाल है और उस विशालता का कारण ये है कि हर कोई किसी धातु या प्रातिपदिक में कोई उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर या बहुत सारे संधि और समास के प्रयोग करके बहुत सारे नवीन 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 शब्दों का निर्माण कर सकता है। तो इसलिए शब्दकोश में शब्दों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तो ये हम आ गए, हमने इस एनसीईआरटी की पुस्तक को आधार बनाया है और ये प्रत्येक अध्याय आपके सामने है। यहाँ कह रहे हैं किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। तो दो बातें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि पहली बात ये कि प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। सूत्र है प्रत्यय परश्च, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि शब्दांश है, शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। मतलब ये शब्दों के अंश हैं, ये मूल रूप से शब्द नहीं है। इसलिए इन प्रत्ययों का हम अलग से प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग करने के लिए किसी न किसी शब्द में इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी वो प्रयोग करने के लायक बनेंगे। तो कह रहे धातुओं से जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। ये तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। कि एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है सुप प्रत्यय, उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है और तिंग प्रत्यय पर भी चर्चा नहीं की है। तो हमको जब नींव से पढ़ना है, हमको बेसिक पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको इन प्रत्ययों के बारे में भी जानना होगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रत्ययों के जो मुख्य प्रकार हैं। वैसे तो 7 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, पर प्रारंभिक स्तर पर 5 प्रकार के प्रत्यय जानना बहुत आवश्यक है। पहले प्रत्यय है सुप प्रत्यय, दूसरी प्रकार के प्रत्यय हैं तिंग प्रत्यय, तीसरे हैं कृत प्रत्यय, चौथे तद्धित प्रत्यय और पांचवे प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय। आइए हम क्रमशः इनके बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रत्यय हैं सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। इनका प्रयोग किए बिना हम वाक्य बना ही नहीं सकते, हम संस्कृत में एक शब्द भी नहीं बोल सकते। क्योंकि पाणिनि जी कहते हैं कि अपदम न प्रयुंजित, बिना पद बनाए किसी शब्द का मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका हम कभी प्रयोग कर ही नहीं सकते। और पद बनाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि
उसमें कोई ना कोई प्रत्यय हमको लगाना पड़ेगा। जो प्रातिपदिक है उसमें जो प्रत्यय हम लगाते हैं उसको कहते हैं सुप प्रत्यय, और धातुओं में हम जो प्रत्यय लगाते हैं उसको कहते हैं तिंग प्रत्यय। और सुप और तिंग से जब शब्द युक्त युक्त हो जाता है तब उसकी संज्ञा होती है पद संज्ञा। पाणिनि जी कहते हैं सुप तिंग अंतम पदम। सुप और तिंग से अंत होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण नियम कहते हैं कि अपदम न प्रयुंजित, कि अपद का प्रयोग हम नहीं कर सकते, माने पद बनाए बिना हम किसी भी मूल धातु का या मूल प्रातिपदिक का वाक्य में प्रयोग कर ही नहीं सकते। इसलिए सुप और तिंग प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सुप प्रत्यय माने क्या और तिंग प्रत्यय माने क्या। तो ये देखिए आपके सामने है सुप प्रत्यय, है ना। ये आप लोग राम शब्द में मतलब संज्ञा में लगाते हैं, उत्तम शब्द में माने विशेषण में लगाते हैं, या सर्वनाम में लगाते हैं। तो देखिए ये सु से प्रारंभ होते हैं और प पर समाप्त होते हैं, इसलिए इन प्रत्ययों का नाम है सुप प्रत्यय। और आप यहाँ देख रहे होंगे भ्याम 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 भी भ्य भ्य, ये सब आपको जब शब्द रूप याद करते हैं तो दिखाई पड़ते हैं। फलेन फलाभ्याम फलैः फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलानाम। तो यही वाले जो प्रत्यय हैं इनमें कुछ अंशों का लोप होता है, और लोप होने के बाद जो बचता है वो व्याकरण के बहुत सारे नियम होते हैं, और उन नियमों के आधार पर एक एक सुबंत शब्द बनता है। एक एक शब्द जैसे आप रामः को सिद्ध करते हैं तो एक एक शब्द को सिद्ध करने में कम से कम 15-16 सूत्र लगते हैं, तब जाके शब्द बनता है रामः। वो सिद्ध शब्द है। और इसीलिए इस रामः शब्द में, रामस्य शब्द में, रामाणाम शब्द में हम एक भी हलंत विसर्ग अनुस्वार या मात्रा का अ, परिवर्तन नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हजारों वर्ष पूर्व जो संस्कृत भाषा थी वो संस्कृत आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है, उसमें एक भी अनुस्वार का फर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे शब्द सिद्ध हैं, सारे शब्द पद हैं, संस्कार किए हुए हैं, संस्कृत हैं। तो ये हो गए सुप्रत्यय जो प्रातिपदिक में लगते हैं, है ना। प्रातिपदिक माने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो ये प्रत्यय लगने के बाद वो पद जो है वो सुप से युक्त हो जाता है, उस पद को कहते हैं सुबंत शब्द। और इसी तरह जो तिंग प्रत्यय वो धातुओं से लगते हैं, सीधे धातुओं से, जैसे पठ, गम, भू, ये सारी जो धातुएं हैं इनका हम सीधे सीधे वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। इनमें हमें तीत अंति सीथ थ इत्यादि जो प्रत्यय लगाने होते हैं उन प्रत्ययों का नाम है तिंग प्रत्यय। और ये प्रत्यय लगाने के बाद हमारा शब्द जो है वो पद बनता है। और हमने पढ़ा है, हमने परस्मैपदी धातुएं भी पढ़ी है, हमने आत्मनेपदी धातुएं भी पढ़ी है। तो परस्मैपदी 9 प्रत्यय है, आत्मनेपदी 9 प्रत्यय है, इस तरह से तिंग प्रत्यय कुल 18 है ना। तिप्तस झी सिप्तस्थ मिवस्मस, ये जो है ये परस्मैपदी धातुओं में हम लगाते हैं पठति पठता पठंति पठसी पठथ पठथ पठामि पठावा पठामा। और आत्मनेपदी धातुओं में हम जो 9 प्रत्यय लगाते हैं त अताम झ थासा थाम ध्वम इड वही महिंग, वो लगाने के बाद सेवते सेवेते सेवंते इस प्रकार के रूप बनते हैं। वही इन प्रत्ययों में बहुत सारे अक्षरों की इत संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। और वही बात है यहाँ पर भी कि बहुत सारे सूत्र लगते हैं और एक शब्द सिद्ध होता है सेवते, सेवेते, सेवंते। और फिर अब इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दूसरी भाषाएं जो है वो प्रकृति के प्रभाव से, भौगोलिक अवस्थाओं के प्रभाव से, बोली के प्रभाव से बदलती रहती हैं, पर संस्कृत भाषा में हमें एक एक अक्षर का भी परिवर्तन करने की आज्ञा नहीं है। इसीलिए ये संस्कृत भाषा सर्वोत्कृष्ट भाषा है, परम वैज्ञानिक भाषा है, और अनेक सालों से वो जैसी की तैसी बनी हुई है। तो इसको तिंग प्रत्यय क्यों कहते हैं? तो देखिए ये शुरू शुरू का जो पहला प्रत्यय है वो है तिप, और अंतिम प्रत्यय है महिंग। तो ती से लेकर ng तक ये जितने प्रत्यय हैं 18, इनको संक्षेप में पाणिनि जी कहते हैं तिंग प्रत्यय। तो ये सुप और तिंग ये दो प्रत्यय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनका प्रयोग किए बिना हम वाक्य रचना कर ही नहीं सकते। पर कुछ प्रत्यय और भी हैं जिनको हम सीधे
धातु में भी लगा सकते हैं और सीधे प्रातिपदिक में भी लगा सकते हैं, और उससे बने हुए शब्द का संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में, या फिर अव्यय के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर भूतकालिक क्रिया इत्यादि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। उन प्रत्ययों को आज हम जानने वाले हैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि आगे आगे की कक्षाओं में क्रमशः एक एक दो दो प्रत्यय हमको पढ़ना ही है। तो ये हमने सुप और तिंग के बारे में जान लिया। अब हम आते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के विषय में जानते हैं। तो एक हमने पढ़ा कि तिंग प्रत्यय जो है वो सीधे क्रिया में लगते हैं, सीधे धातु में लगते हैं। उसी तरह ये जो कृत प्रत्यय है ये भी सीधे धातु में लगते हैं। सुप प्रत्यय हमने पढ़ा कि ये सीधे प्रातिपदिकों में लगते हैं। तो तद्धित प्रत्यय भी इन्हीं प्रत्ययों की कोटि के हैं, ये भी सीधे प्रातिपदिक में लगते हैं। तो सुप प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये दोनों सीधे प्रातिपदिक में लग रहे हैं, और तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय ये सीधे धातुओं में लगते हैं और नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। एक प्रकार है स्त्री प्रत्यय का, ये बड़ा आवश्यक होता है जब किसी पुल्लिंग शब्द को हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना होता है। वो प्रातिपदिक मूल भी हो सकता है या कृत तद्धित से बना हुआ प्रातिपदिक भी हो सकता है। जैसे हमने शब्द बनाया बुद्धिमान, अब हमें इसको स्त्रीलिंग बनाना है, तो जो प्रत्यय हम प्रयुक्त करेंगे उनका नाम होगा स्त्री प्रत्यय। मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्ययों का नाम है स्त्री प्रत्यय। तो हमने सुप और तिंग के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं कृत प्रत्यय। कह रहे जिन प्रत्ययों को धातुओं से जोड़कर सीधे संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या अनेक है, पर प्रारंभिक स्तर पर या संस्कृत वाक्य रचना करते समय या संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते समय जिन महत्वपूर्ण प्रत्ययों का हमें काम पड़ता है वही प्रत्यय इस पुस्तक में मतलब व्याकरण वीथी में दिए हुए हैं, और उनकी सूची मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की है। कम से कम इतने प्रत्यय हमें मालूम होने चाहिए, और आप अभी जब पढ़ेंगे इन प्रत्ययों को तो आपको लगेगा कि अरे इनका प्रयोग तो हम हिंदी भाषा बोलते समय, मराठी भाषा बोलते समय, बंगाली भाषा बोलते समय स्थान स्थान पर करते हैं। तो देखिए पहला प्रत्यय है त्वा प्रत्यय, है ना। त्वा प्रत्यय करके, और इसी अर्थ में ये ल्यप प्रत्यय है। जब जब सीधे सीधे धातु से हम प्रत्यय जोड़ते हैं बिना उपसर्ग की तो हम त्वा लगाते हैं, और जब उपसर्ग युक्त, देखिए हम यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी स्पर्श कर रही हूँ क्योंकि समय में हमको पूरा करना है। हम जब अलग अलग पाठ में अलग अलग प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसके लिए मैं विस्तार से अलग से वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ। तो त्वा पठित्वा, लिखित्वा, गत्वा, श्रुत्वा, भूत्वा, स्थित्वा, माने पढ़ कर, लिख कर, जा कर, ऐसे प्रयोग जब हमें करने हैं तो हमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। पर इसी त्वा प्रत्यय के प्रयोग वाली धातु में अगर हमें कोई उपसर्ग लगाना है तो वहां ल्यप हो जाता है ना। जैसे दत्वा बना, पर देकर और लेकर हमें करना है तो आ दत्वा नहीं बनता, फिर वहां ल्यप लगता है। आदाय, भूत्वा, संभूय, गत्वा, आगत्य, आगम्य, उपगम्य, उपकृत्य, इस तरह के शब्द बनते। अब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए, इस अर्थ में पढ़ने के लिए जाता है तो हम चतुर्थी भी लगा सकते हैं, पठनाय गच्छति। हम अर्थम भी लगा सकते हैं, पठनार्थम गच्छति। हम पढ़ने के लिए पठनस्य कृते, ऐसा प्रयोग भी हमने, ये तीनों प्रयोग पीछे की कक्षाओं में पढ़े। अब एक और नया प्रयोग तुमुन प्रत्यय लगाकर हम के लिए, पठितुम गच्छति, खादितुम, पठितुम, गन्तुम, श्रोतुम, कर्तुम, भवितुम। कर्तुम माने करने के लिए, भवितुम माने होने के लिए, हन्तुम मारने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए। तो के लिए इस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब शत्रु शानच, करता हुआ, जाता हुआ, पढ़ता हुआ, या पढ़ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, ऐसा प्रयोग जहां होगा वहां ये दो प्रत्यय लगते हैं, एक ही अर्थ में दोनों लगते हैं। जहां पर परस्मैपदी धातुएं होती हैं वहां शत्रु प्रत्यय लगता है, और जब आत्मनेपदी धातु में करता हुआ, जाता हुआ, पढ़ता हुआ ऐसा प्रयोग करना होगा तो शानच प्रत्यय लगता है। ये जो प्रत्यय है ना ये सीधे नहीं लगते, इनमें से कुछ अंशों का लोप हो जाता है। जिन सूत्रों से इत संज्ञा होकर लोप होता है उसका वीडियो ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ।
जैसे त्वा प्रत्यय के क का लोप हो जाता है, ल्यप के ल और प का लोप हो जाता है, केवल यह जुड़ता है। तुमुन के उन का लोप हो जाता है, केवल तुम, पठितुम, गंतुम जुड़ता है। वैसे शत्रु के री का लोप हो जाता है, श का लोप हो जाता है, शेष बचता अत, पठत, लिखत, गच्छत, है ना, शृण्वत, कुर्वत, ददत, पिबत, ऐसे रूप चलते हैं। और फिर तीनों लिंगों में चलते हैं। पठन और स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती बालिका, पढ़ती हुई बालिका, बालिका पढ़ रही है, बालिका पठंती अस्ति, ऐसे प्रयोग होंगे। और जब शानच प्रत्यय का प्रयोग हमें करना होगा तो श और च दोनों का लोप हो जाता है, शेष बचता है आन मान, और शब्द बनते हैं वर्तमान, वर्धमान, लभमान, सेवमान, यजमान, जायमान। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका प्रयोग तो हम करते हैं, वर्तमान स्थितियां, वर्धमान, है ना, यजमान आदि। अब है तव्यत और अनियर प्रत्यय और यत प्रत्यय, ये तीनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तव्यत के त का लोप हो जाता है, अनियर के र का लोप हो जाता है, यत के त का लोप हो जाता है। कुछ परिवर्तन भी होते हैं धातुओं में, कुछ धातुओं में आगम होते हैं, कुछ धातुओं को गुण होता है, कुछ धातुओं में वृद्धि होती है, कुछ कुछ प्रत्ययों के प्रसंग में। तो हम जो जो प्रत्यय पढ़ेंगे वहां वहां इन बातों को जानेंगे, पर अभी हमको शॉर्ट में समझना है। तो ये तव्य और अनीय, ये अनियर प्रत्यय तो हम हिंदी में बहुत प्रयोग करते हैं। पट से बनेगा पठनीय, गम से बनेगा गमनीय। ये पुस्तक पठनीय है, वो स्थान गमनीय है। दानीय, पानीय, पानीय माने पीने के योग्य, उसमें से यह हट गया तो पानी शब्द बना। पानीय का तद्भव रूप है, पानीय में से यह निकल गया, पानी माने पीने योग्य। इसी तरह ये तव्य प्रत्यय लगा के दृष्टव्य, स्मर्तव्य, श्रोतव्य, ज्ञातव्य, पठितव्य, लेखितव्य, गंतव्य। आपका गंतव्य कौन सा है? ये ये मूर्ति दृष्टव्य है, माने देखने योग्य है। ये पुस्तक पठितव्य है, पढ़ने योग्य है। और इसी तरह यत प्रत्यय चेय, गेय, पेय, श्रेय, देय, देय राशि दे दीजिए, है ना। बैंक में जाते हैं तो वहां देय शब्द का प्रयोग होता है ना। आपका ध्येय क्या है? श्रव्य, ये गीत बड़ा श्रव्य है ना। ये भवन बड़ा भव्य है, ये आयोजन बड़ा भव्य हुआ। तो हम यत प्रत्यय का प्रयोग भी हिंदी में करते हैं। अभी त और तवतु ये भूतकालिक प्रत्यय हैं। जब कर्तृवाच्य का वाक्य होता है तो तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जब कर्मवाच्य का वाक्य होता है तो त प्रत्यय का प्रयोग होता है। अभी हमने पढ़ा कि सह पठितवान, तेन पठितम, तेन पुस्तकम पठितम, तेन ग्रंथः पठितः, तेन गीता पठिता, और सह गीताम पठितवान, सह पुस्तकम पठितवान। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले पाठ में। अब ये चार प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। तृच प्रत्यय से च का लोप हो जाता है, त्रु बचता है, और शब्द बनता है कर्तृ, हर्तृ। और फिर इसके रूप चलते कर्ता, कर्तारो, कर्तारः। और इसका प्रयोग भी हम हिंदी में बहुतायत से करते हैं। कर्ता, हरता, कर्ता तुम्ही, हरता तुम्ही, धरता तुम्ही हो सृष्टि के, है ना। कर्ता, हरता, भोक्ता, दाता, श्रोता, गंता, हंता, वक्ता, नेता, ये सारे शब्द जो हैं वो तृच प्रत्यय से बने। अब आइए तिन प्रत्यय पर। तिन प्रत्यय में से क और न का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल ती, और हमारे शब्द बनते हैं गति, मति, श्रुति। सारे शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, है ना। भक्ति, मुक्ति, शक्ति, स्थिति, कृति, बुद्धि, प्राप्ति और स्तुति इत्यादि। अब ये अणुल प्रत्यय है, इस अणुल के किसी अक्षर का लोप नहीं हो रहा है, इस ऋणुल को सीधे सीधे अक आदेश हो जाता है। और ये शब्द भी हम हिंदी में हमेशा प्रयुक्त करते हैं, है ना। ऋणुल अक, जब अक हो जाता है तो शब्द बनता है गायक, गई धातु से बना गायक, पच धातु से पाचक, गायक, पाचक, वादक, नर्तक, है ना, लेखक, पाठक, चालक, नायक। ये सारे शब्द हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं जो नुल प्रत्यय से बने हैं। अब अगला प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। ये बड़े काम का है, इसको हम बिल्कुल आखिरी वाले पाठ में पढ़ेंगे। ये किस काम का है ये अभी नहीं बताऊंगी, वहीं बताऊंगी। पर इससे जो शब्द बनते हैं वो ल्युट को अन्न हो जाता है। इसका प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं, है ना। पठन, लेखन, गमन, चयन, श्रवण, ज्ञान, दान, हनन,
पर ये नपुंसकलिंग में हो जाता है। पठनम, लेखनम, गमनम, करणम, ज्ञानम, दानम, हननम, मरणम, श्रवणम इत्यादि। तो आपने देखा कि ये सारे संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो जिन शब्दों को बनाते हैं वही शब्द तत्सम रूप में हमारे हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं। तो ये हो गए कृत प्रत्यय। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय पर। तो संज्ञा, विशेषण और कृदंत, मतलब संज्ञा, विशेषण इत्यादि जो प्रातिपदिक है, यहाँ पर मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगी, सर्वनाम भी, सर्वनामों में भी लगते हैं। संज्ञा, विशेषण और सर्वनामों में जो प्रत्यय लगते हैं सीधे, मतलब धातु में नहीं लगते, संज्ञा में लगेंगे, विशेषण में लगेंगे, सर्वनाम में लगेंगे, मतलब प्रातिपदिक में लगेंगे, राम में लगेंगे, उत्तम में लगेंगे, तत् में लगेंगे। और कृदंत शब्दों में, जैसे तिन से हमने बनाया शक्ति शब्द, है ना, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, इसमें भी लगेंगे ये प्रत्यय। उसकी सूची भी यहां दे रही हूं। तो देखिए, मतुप और वतुप, इसके उ और प का लोप हो जाता है, मत बचता है, भगवत की तरह रूप चलते हैं, है ना। और क्या बनेगा, जो भी मूल शब्द है, संज्ञा शब्द, है ना, या फिर कृत से हमने जो शब्द बनाया, शक्ति, भक्ति, धृति या श्री इत्यादि शब्द, इसमें मतुप लगेगा तो श्री मत शब्द बनेगा। और फिर इसके रूप चलेंगे, भगवान, भगवंतो, भगवंत की तरह, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत। तो श्रीमान, भगवान, है ना, शक्ति, शक्ति बनाया था अभी हमने शब्द तीन प्रत्यय से, अब इसमें मतुप लगा तो शब्द बनेगा शक्तिमान, माने शक्ति से युक्त, भक्तिमान, धृतिमान, धीमान, श्रीमान। ये तो हुआ मतुप प्रत्यय। अब इसी प्रत्यय के पूर्व में यदि आ होगा तो मान की जगह वान हो जाता है। जैसे भग में लगाना है तो भगवान नहीं बनेगा, भगवान, है ना। श्री था तो मान लगा, श्री क्योंकि ई की मात्रा थी, तो आ को छोड़कर जितनी मात्राओं के साथ ये प्रत्यय लगेगा वहां मान लगेगा, और आ के साथ लगेगा तो वान लगेगा, है ना। धन है तो धनमान नहीं बनेगा, धनवान, रूपवान, विद्यावान, गुणवान। शक्ति है तो मान, बुद्धि है तो मान, मतलब आ होगा तो वान, और आ को छोड़कर दूसरा कोई सा भी स्वर होगा तो मान ऐसा जुड़ेगा। इसी तरह एक प्रत्यय है इनि प्रत्यय, ये भी बड़ा काम का है। ये इनि प्रत्यय जिस शब्द में लगता है वो शब्द बनता है दानिन, पापिन, दान में लगा तो दानिन, और रूप चलेंगे दानी, दानिन, दानिन। और इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, दानी वो बड़ा दानी है, पापी पाप करने वाला, ज्ञानी, पापी, मानी, गुणी, धनी, बलि, बलवान है तो बलि, दंड धारण किया हुआ है दंडी, रथ पे बैठा है रथी। तो ये इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अब अगला है तरप और तमप। इसको भी हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। जो 3 डिग्रीज बतानी है तो कंपैरेटिव डिग्री में तरप प्रत्यय लगता है, और सुपरलेटिव में तमप, है ना। गुरु गुरु तरह गुरु तमह, पटु पटु तरह पटु तमह, लघु लघु तरह लघु तमह, दीर्घ दीर्घ तरह दीर्घ तमह, उत उत तरह उत्तमः, इस तरह के शब्द बनते हैं और इनका प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं। ये मयट प्रत्यय के ट का लोप हो जाता है, सीधे सीधे मय जुड़ता है। मय माने युक्त, हम बोलते गोमय माने गोबर, है ना। स्वर्णमय, स्वर्णमयी लंका, स्वर्णमय माने स्वर्ण से युक्त, गोमय, रजतमय, सुखमय, सुखमय जीवन माने सुख से युक्त जीवन, शांतिमय, मृणमय, मृणमय पात्रे, मृण, मृत का मतलब होता है मिट्टी, मृणमय माने मिट्टी से बना हुआ, तेजोमय, तेज से युक्त, आनंदमय, आनंद से युक्त, युक्तता के अर्थ में ये मय प्रत्यय लगता है। अब ये महत्वपूर्ण फिर प्रत्यय है एक अण, है ना। अण प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, इस अण को जब हम लगाते हैं तो पूर्व के शब्द में वृद्धि इत्यादि होती है, वो हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे ये वाला तब उसको विस्तार से हम जानेंगे। पर अभी हम जाने कि अण प्रत्यय अपत्य अर्थ में रहता है, मतलब किसी का पुत्र, किसी की पुत्री, जैसे वसुदेव का पुत्र है तो वासुदेव, जनक की पुत्री है तो जानकी, मतलब जानक बना फिर स्त्रीलिंग किया उसको तो जानकी, पर्वत की पुत्री पार्वती, इस तरह के शब्द बनते हैं। यदुपुत्र यादव, पांडुपुत्र पांडव,
है ना, कुरुपुत्र कौरव, दनु के पुत्र दानव। और ये भावार्थ में भी लगता है कि कुशल का भाव कौशलम, दीन का भाव दैन्यम, शिशु का भाव शैशवम। इसके बाद एक ये प्रत्यय, ये भी हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, ठक प्रत्यय। इस ठक को इक आदेश हो जाता है, इक हलंत नहीं होता, इक। और यहाँ पर भी कुछ वृद्धि इत्यादि होती है। हम उन विशिष्ट कक्षाओं में उसको पढ़ेंगे, पर इसका प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं। इक देह से बनेगा दैहिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज सपने नहीं व्यापा। साहित्यिक सांस्कृतिक, दैनिक साप्ताहिक मासिक वार्षिक पाक्षिक, इस तरह के शब्द ठक प्रत्यय लगाकर बनते हैं और इनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब एक प्रत्यय है इतच प्रत्यय। इस इतच प्रत्यय के च का लोप हो जाता है और शब्द बनते हैं अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, भूक्षित, हर्षित, गर्वित, दीक्षित, तरंगित इत्यादि। और इनका प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं। अब है त्व और तल प्रत्यय, ये भी हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। इन प्रत्ययों को, त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तल का ल, ल जो है इसका लोप हो जाता है और आ की मात्रा लग जाती है ता। त्व और ता, महत से अगर त्व लगाया तो बनता है महत्व, और अगर तल प्रत्यय लगाया तो बनता है महत्ता। गुरुत्व गुरुता, लघुत्व लघुता, दीनत्व दीनता, महत्व महत्ता, पशुत्व पशुता, या मित्रत्व मित्रता, विद्वत्व विद्वत्ता। इस तरह के शब्द बनते हैं। अब आइए यत् प्रत्यय। ये यत् प्रत्यय शारीरिक अंगों में लगता है। हमने जो वर्णों का उच्चारण स्थान बना पढ़ा, वहां ये प्रत्यय लगते हैं कि कंठ से बनेगा कंठ्य, तालु से बनेगा ताल, तालव्य, मूर्धन्य, या दंत्य, ओष्ठ्य, इस तरह के शब्द बनते हैं। ये थाल और तसिल प्रत्यय, ये थाल प्रत्यय जनरली सर्वनामों में लगता है, यथा, तथा, सर्वथा इत्यादि। और तसिल प्रत्यय पंचमी के अर्थ में लगता है, तह। इसका प्रयोग हमने पूर्व में किया है। गृह से तो गृहात भी लिख सकते हैं, गृहतः भी लिख सकते हैं। गृहतः, है ना, नगरतः, ग्रामतः, सह ग्रामतः गच्छति, वृक्षतः पतति पत्रम। या फिर तसिल प्रत्यय से जो अव्यय बनते हैं वो यतः, ततः, कुतः, सर्वतः, अन्यतः, इस तरह के प्रत्यय बनते हैं। ये तसिल प्रत्यय से बनते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं स्त्री प्रत्ययों पर। और देखिए यहाँ से जो हमने देखा कि अधिकांश प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का प्रयोग हम तत्सम शब्दों के रूप में हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, पंजाबी में करते ही हैं। अब आइए हमारा ये स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का काम क्या है? जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको जब हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है या स्त्रीवाचक बनाना होता है तो उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। हमें मुख्य रूप से प्रारंभिक स्तर पर दो प्रत्यय जानने हैं, टाप और गीप, है ना। टाप प्रत्यय के ट का और प का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल आ। और गीप प्रत्यय के ङ और प का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल ई, है ना। टाप में अज से अजा, सुत से सुता, बाल से बाला, सरल से सरला, प्रथम से प्रथमा, बालक से बालिका, शिक्षक से शिक्षिका इत्यादि शब्द हम बनाते हैं। और गीप में हम नद से नदी, सुंदर से सुंदरी, देव से देवी, गोप से गोपी, दात्री धात्री, तपस्विनी ज्ञानिनी, अभी बुद्धिमान बनाए तो बुद्धिमती, गुणवान गुणवती इत्यादि शब्द बनाते हैं। और इस तरह से ये हमारे प्रत्यय हो गए हैं। सुप प्रत्यय से बने हुए शब्द कहलाते हैं सुबंत, तिंग से बने तिंगंत, कृत से बने कृदंत, तद्धित से बने तद्धितांत, और स्त्री से बने स्त्री प्रत्ययांत। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इनमें से एक एक प्रत्यय के विस्तृत विवेचन वाले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।